कैसे हैं आप लोग। तो आज की भी वीडियो में क्या होगा, देखिए मार्केट ओपन कहीं ना कहीं हो चुका है एंड हमें क्या देखने को मिला है, हमें कहीं ना कहीं गैप डाउन देखने को मिला है। और गैप डाउन में क्या होगा है, हम आपको सामने से सही बात बताऊं तो देखो हमने क्या बातें करी थी। हमें मिल जाए हल्का गैप डाउन, इस केस में हम बाइंग साइड का प्लान रख सकते हैं। कहीं ना कहीं गैप अप भी मिल जाता है, उस केस में बाइंग साइड का प्लान रख सकते हैं। ऐसे में देखिए क्या होता है, देखिए ऐसे में जो ये वाले ट्रेडर है ना, ये वाले ट्रेडर जो अपना सेल करके बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में आ जाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट में आ जाते हैं। तो इन सेलर्स की बात करते हैं। इन सेलर्स को एक बार तो अच्छा प्रॉफिट नजर आया होगा। अगर इनका गैप डाउन में कहीं ना कहीं 10,000 का प्रॉफिट चला होगा, तो वो कहीं ना कहीं अब 3 या 5 यानी कि आसपास चल रहा होगा, 3-5 के आसपास। तो ऐसे में ट्रेडर के अंदर ना फोमो हो जाता है कि कहीं ना कहीं मार्केट कहीं ना कहीं कॉल में ना चला जाए। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान कैसे रखना है, हम यहाँ पे सेलिंग साइड का प्लान रखने वाले हैं। बात को समझिएगा, वो मोमेंटम को देख के ही प्लान करना होता है। ऐसे सिचुएशन में देखिए ये वाले बायर्स जो हैं वो डरना स्टार्ट कर देते हैं। अगर यहाँ किसी ने बाय कर रखा होगा, वो ट्रेडर परेशान हो जाते हैं। इस केस में अगर हम गलत हैं तो क्या होता है, अपना एसएल ले लेंगे। अगर हम सही होते हैं तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। बस इसी का वेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखो गलत हो गए तो क्या ही हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ सेलिंग साइड का प्लान रखने वाले हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं एंड देखते हैं क्या सिचुएशन हो रहा है। हमने पुट का ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर लिया है। ऐसे सिनेरियो में देखिए कहीं ना कहीं गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने एकदम पॉजिटिविटी हिंट देके अगेन नेगेटिविटी के साथ हमने पुट का प्लान कर लिया। पर ये लॉजिकली प्लान होता है। देखिए अगर यहाँ किसी ट्रेडर का अच्छा प्रॉफिट चल रहा होगा, तो उसके अंदर ये फोमो आया होगा कि मेरा इतना प्रॉफिट चला गया, बैंक निफ्टी बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में वो अपना प्रॉफिट वगैरह बुक कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ के जो आसपास के बायर्स हैं उनको क्या लगा होगा, अब जो बायर्स बैठे हैं वो इस लेवल के नीचे बैठे हैं, 22,800 के नीचे। तो इस बातों का हमें ध्यान रखना है कि ऐसे लेवल्स पे हम कैसे काम कर सकते हैं। तो अभी यहाँ हमारा एक अच्छा प्रॉफिट वगैरह चल रहा है, चलने देते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारा हमारा लॉस भी चल रहा है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, प्रॉफिट को ज़्यादा तो कम नहीं होने देंगे, पर कहीं ना कहीं अच्छा प्रॉफिट वगैरह बुक करने की एक छोटी सी प्रोबेबिलिटी है कि हमें एक छोटा सा अच्छा सा प्रॉफिट मिल जाए। एंड वेट करते हैं, कहीं ना कहीं देखते हैं कितना हम प्रॉफिट ले पाते हैं। हेलो एवरीवन, देखिए जो ये पॉजिटिविटी हिंट्स आए हैं, इनके वजह से हमें कहीं ना कहीं लॉस अगेन शो हो चुका है एक अच्छा प्रॉफिट देखते देखते। ठीक है, ऐसे सिनेरियो में डर तो काफ़ी लगता है, पर ऐसे में काफ़ी एंटर भी कर जाते हैं, तो उनको भी वार्निंग देना ज़रूरी होता है। इन बातों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। पर अब मार्केट अगर निकलता है तो फास्ट निकलना चाहिए, 22,800 का नीचे ब्रेकआउट कर देना चाहिए, क्योंकि वही इसके लिए सही होगा। अगर ये हमारे सपोर्ट के आसपास ऐसे काम करेगा तो फिर ऐसा हो जाता है ना कि दूसरे लोग भी सेल करना स्टार्ट कर देते हैं एंड उनका जो एसएल हो जाता है वो उसका हाई हो जाता है, जो मैंने आपसे बातें करी थी। ठीक है, देखते हैं। अभी तो कहीं ना कहीं अगेन फिर से अगेन प्रॉफिट में आ चुके हैं छोटे मोटे, एंड एक अच्छा अगेन हमें टारगेट बुकिंग करने को मिलता है तो हम ले लेंगे। हमने कहीं ना कहीं ये भी बात करी थी कि चलो उसे बुक कर लेते हैं, पर अगर हम लॉस बड़े बड़े लेंगे, प्रॉफिट छोटे छोटे लेंगे, तो वो बातें गलत हो जाती हैं। तो इस ट्रेड में भी हमें ध्यान रखना होगा अपना कि हमें किस तरह अपने आप को संभालना है। तो वेट करते हैं, ज़्यादा वेट नहीं करने वाले हैं। ऐसे सिनेरियो में वैसे वेट तो नहीं करना चाहिए। अगर हमें मोमेंटम मिल जाता तो और अच्छा रहता, पर कहीं ना कहीं स्लो मोमेंटम है तो हमें वेट तो करना ही पड़ेगा। वेट ही किया जाएगा, अभी तो क्या ही कर सकते हैं ना, वेट ही करेंगे थोड़ा सा। देखते हैं अगर लॉस मिलता है, तो लॉस तो नहीं चाहिए क्योंकि काफ़ी दिन से हम लॉस ही लेते जा रहे हैं। पर कहीं ना कहीं अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ कहीं हमारा एक अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा था, अब यहाँ में हमें लॉस नज़र आ रहा है। देखते हैं कितना टारगेट वगैरह बुकिंग कर पाते हैं, वेट करते हैं। देखिए ऐसे सिनेरियो में डरने वाली तो कोई बात नहीं होती है, पर जो हमारा प्रीमियम पहले बढ़ता है तो वो बाद में इतना नहीं बढ़ पाता, बस यही बात हो जाती है। कहीं ना कहीं हमें यहाँ 300 का प्रॉफिट नज़र आ रहा था एंड यहाँ हमें अगेन फिर से 300 का प्रॉफिट नज़र आया था। तो बस इसी बातों का ध्यान हमें रखना होगा कि मोमेंटम ऊपर की तरफ ना आए, क्योंकि हमें अभी भी एक प्रॉफिट नज़र आ रहा है। चाहे तो हम इसको बुक कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारा जो प्रॉफिट है वो अच्छा प्रॉफिट होगा, वो 22,800 के नीचे होगा, उसी का हम वेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वेट किया जाएगा। देखिए क्या होता है ना,
प्रॉफिट तो अपने हाथ में ही होता है जब तक हम नहीं बुक करते, पर कहीं ना कहीं एक प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि हमें कहाँ तक बुक करना है। तो ये मेरा लेवल है, यहाँ से पहले मैं चाहूँ नहींगा कि मैं बुक करूँ, थोड़ा सा तो वेट ही किया जाएगा, अन्यथा देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। हेलो एवरीवन, बात कर लेते हैं एक बार ट्रेड की। तो हमें ये नहीं पता हम यहाँ कितना गलत होने वाले, कितना सही होने वाले, या फिर और भी मोमेंटम होना बाकी था, हमें नहीं पता। पर कहीं ना कहीं हमने 153 के आसपास का प्रॉफिट जो है वो बुक करना पड़ा। देखिए ऐसे सिनारियो में ना क्या हो जाता है, मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आराम आराम से सेलिंग आती है ना तो वो सबको दिखती है। अगर एक तो गैप डाउन हो गया, मैंने आपसे क्या बातें करी थी, हमें गैप अप मिल जाता तो या बाइंग का प्लान होना था। अगर हमें कहीं ना कहीं गैप डाउन मिलता तो भी या बाइंग का प्लान होना था। पर हमें क्या देखने को मिला, मार्केट ने कर दिया एक लेवल का यानी कि ब्रेकडाउन। उसका ब्रेकडाउन होने के बाद अगर फेल भी हो जाता है ना तो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी हो जाती है वो कहीं से ना कहीं से घूमेगा। बैंक निफ्टी का चार्ट हमने देखा तो वहाँ क्या हुआ, क्लोजिंग प्राइस के आसपास। तो देखो एक मान लीजिए आपने पुट साइड का ट्रेड ले रखा था कल की मार्केट में, एंड आज आपको सुबह उठते हुए 10 का प्रॉफिट नजर आया, एंड वो प्रॉफिट तुरंत ही क्लोज हो गया, यानी कि आसपास कोस्ट टू कोस्ट या फिर लॉस में आ गई। ऐसे में ट्रेडर के अंदर फोमो आ जाता है एंड वो कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट वगैरह बुक कर लेता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो आसपास के सेलर्स थे वो निकल चुके थे, एंड जो ऊपर वाले सेलर्स थे उनको टारगेट करना आसान नहीं था कहीं ना कहीं। ऐसे में ये काम हो गया हमारे साथ। तो कहीं ना कहीं हमने यहाँ कहीं आसपास का पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, एंड यहाँ कहीं ना कहीं में अच्छा प्रॉफिट भी नज़र आया। अगेन यहाँ ऊपर गया, अगेन यहाँ नीचे गिरा, तब भी हमें यहाँ अच्छा प्रॉफिट नज़र यानी कि आया था। पर क्या कर सकते हैं ना, हमें एक प्रॉफिट यानी कि हमें एक लेवल का ब्रेकडाउन चाहिए था, वो था 22,800। एंड इस सिनेरियो में ऐसा ही होता है, अगर इंट्राडे में जो काम करता है या तो वो ऊपर बैठा वो तो अच्छे प्रॉफिट में है, पर जो इंट्राडे में काम करता है ना उनको फोमो आना स्टार्ट हो जाता है, एंड हमारा इतना इन द मनी भी नहीं था कि हम वेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। है तो इसमें हम क्या प्लान रखने वाले हैं, सेम प्लान यहाँ पे हमारा यही रहेगा। रेजिस्टेंस हो सकता है हमारे लिए 23,201, 23,111, 23,065 हमारे लिए रेजिस्टेंस हो सकता है। उसके साथ के साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस की बातें करते हैं जो कि हमारा दोनों काम करेगा, वो हो सकता है हमारे लिए 23,025। एंड सपोर्ट की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं नीचे है, तो उसका हमें ध्यान रखना होगा कि हमें बाइंग का प्लान यहाँ पे बना सकता है गैप डाउन के केस में भी। अगर हमें पॉजिटिविटी या थोड़ी बहुत हल्की फुल्की हमारे सपोर्ट के आसपास सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे बाइंग का प्लान बनाया जा सकता है। वो लेवल है हमारे पास 22,944, नीचे जो सपोर्ट होगा वो काफ़ी नीचे 22,800 हमारे लिए सपोर्ट सकता है। और अगर आपको कुछ अलग करना है तो वो मोमेंटम के साथ आप काम कर सकते हैं। धन्यवाद।